हेलो, वेलकम बैक टू खान अलीक बायो क्लासेस। आज का आपका टॉपिक है डायबिटीज़। मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में आज बताऊंगा कि एक्चुअली डायबिटीज़ कैसी डिजीज़ है, क्या है, इसमें होता क्या है। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं लोगों को अबाउट डायबिटीज़। ओके, तो डायबिटीज़ देखिए, एक्चुअली ये हमारे बॉडी की एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है। हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक डिजीज़ होती क्या है, या आप कभी कभी ये कॉन्जेनाइटल भी होता है, दैट मीन्स कि ये मदर फादर से बच्चों में भी ट्रांसफ़र होकर के आ जाता है। सम टाइम रेयर केसेस होते हैं इसे। लेकिन डायबिटीज़ मेटाबॉलिक डिजीज़ है, बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ ये जो है पैदा होती है, बीमारी आती है। अब एक्चुअली इसमें होता क्या है मैं आपको बता दूं। हमारे एब्डोमिनल कैविटी में एक्चुअली एक ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं पेंक्रियाज। क्या होता है पेंक्रियाज? पेंक्रियाज एक ऑर्गन है जो दो तरह से काम करता है। एक तो ये आपका डाइजेस्टिव ऑर्गन है, कुछ डाइजेस्टिव जूस वगैरह सिक्रीट करता है जिससे कि आपका होना क्या है, फूड डाइजेस्ट होता है। मतलब कि यहाँ पर जो आपका पेंक्रियाज है ये एक ऐसा ऑर्गन है जो आपके एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, आपके एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होता है। और ये करता क्या है, ये कुछ डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करता है, रिलीज करता है, जिससे कि आपका फूड ब्रेकडाउन होता है आसानी से। इसका दूसरा काम क्या है, इसका दूसरा वर्क है एक्चुअली कि ये एंडोक्राइन सिस्टम की तरह से काम करता है, मतलब कि कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। अब ये हार्मोन होते क्या हैं, ये कौन कौन से हार्मोन्स हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम है इंसुलिन। अब इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो पैंक्रियाज की बीटा सेल से रिलीज होता है और सीधे आपके ब्लड में डिफ्यूज होकर के आता है। और ब्लड में आने के बाद अब इसका मेन रोल यहाँ से शुरू होता है कि आपके ब्लड में जितना भी शुगर का अमाउंट, दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज का अमाउंट है उस अमाउंट को एक्चुअली ये मेंटेन करता है, या आप कह सकते हैं रेगुलेट करता है। मतलब कि बिल्कुल सीधा फंडा है यहाँ पर कि आपका पैंक्रियाज जो एक एंडोक्राइन ऑर्गन है ना, एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू जो है क्या करता है, एक हार्मोन्स को रिलीज करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है। बेसिकली कई हार्मोन्स को रिलीज करता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इंसुलिन के बारे में बता रहा हूँ कि इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो आपके पैंक्रियाज की बीटा सेल से सिक्रीट होता है, रिलीज होता है, आपके ब्लड में आ जाता है और ब्लड में आने के बाद आपके ग्लूकोज लेवल को आपके ब्लड से मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आपके ब्लड में ग्लूकोज का एक नॉर्मल वॉल्यूम है क्या, एक नॉर्मल अमाउंट है क्या? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का अमाउंट है वो आपका जो है 90 to 130 मैक्सिमम होता है। आपका ये अमाउंट ग्लूकोज का है जो हर वक्त आपके ब्लड में प्रेजेंट होना है, ठीक है, आपको एनर्जी देने के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट जब बढ़ जाता है और फिर उसको कम करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए इंसुलिन रिलीज नहीं होता है आपके पैंक्रियाज की बीटा सेल से। तो इसका मतलब यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अब आपका पैंक्रियाज और पैंक्रियाज का स्पेसिफिकली बीटा सेल बीमार पड़ चुका है। अब वो इंसुलिन रिलीज नहीं कर रहा है। जब इंसुलिन रिलीज़ नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है कि आपके बॉडी में फिर ग्लूकोज का अमाउंट, शुगर का अमाउंट जो है मेंटेन हो सके, रेगुलेट हो सके। तो इन दिस केस होना क्या है कि आपके ब्लड में ग्लूकोज के अमाउंट में हाइक आ जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ज़्यादा आपके ब्लड में बढ़ जाता है। और आप खुद सोचिए कि अगर आपके ब्लड में लगातार ग्लूकोज, एक शुगर, एक शक्कर आप कह सकते हैं कि अगर लगातार बढ़ती चली जाए तो आपका खून गाढ़ा होता चला जाएगा, उसकी जो फ्लूइडिटी है वो बढ़ जाएगी। ओके, तो फ्लूइडिटी जो है बस उसकी क्या होगी, बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी, और थिक होने के वजह से वो ब्लड आपका सर्कुलेशन में भी प्रॉब्लम कॉज करेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो पेशेंट डायबिटिक हो, जब डायबिटीज़ ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर अपने आप बॉडी का क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है, जिसको आप कहते हैं हाइपरटेंशन। बीपी आपकी हाई होने लगती है, आपको चिड़चिड़ापन होने लगता है, आपको हेडेक होने लगेगा, और आपके यूरिन में ग्लूकोज का अमाउंट रिलीज़ होने लगेगा, थकावट पैदा होगी, आपको फैटिगनेस, थकावट होने लगती है, वीकनेस बहुत ज़्यादा जो है कॉज हो जाती है इसमें। तो इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि अब आपका पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज़ नहीं कर रहा है। एक तो ये केस हुआ, और दूसरा केस इसका जस्ट अपोजिट है। आपको पता है
हमारा पैंक्रियाज एक और हार्मोन रिलीज करता है। वो किस केस में करता है? सपोज कीजिए कि आप स्टारवेशन में हैं, दैट मीन्स कि आप फास्टिंग में हैं, मतलब आप हंगर हैं, आप भूखे हैं, सुबह आपको खाना नहीं मिला, दोपहर को आपको खाना नहीं मिला, शाम को आपको खाना मिलने के चांसेस नहीं है। किस केस में? जब आप फास्ट होते हैं, फास्टिंग में होते हैं, स्टारवेशन। तो उस केस में आपकी बॉडी काम तो कर रही है ना, तो काम करने का मतलब कि वो ग्लूकोज से ही काम कर रही है। एक्चुअली ग्लूकोज आपके ब्लड का, आपकी बॉडी का एक फ्यूल है, एक पेट्रोल है, डीजल। आपके ब्लड में ग्लूकोज आपके सेल में जाता है, ब्लड से आपके सेल में जाता है, और सेल में जाने के बाद एनर्जी रिलीज कराता है, एनर्जी फॉर्म कराता है, बनाता है, और उसी एनर्जी से आपकी बॉडी चलती है। तो आप बिल्कुल क्लियरली इस चीज़ को मान लीजिए, और आप बिल्कुल अपने दिमाग में कोई डाउट मत पालिए कि ग्लूकोज एक्चुअली जो है करा क्या रहा है। सीधी सी बात है, ग्लूकोज आपके ब्लड में एक फ्यूल की तरह से काम कर रहा है। और फ्यूल का मतलब सीधा सीधा सा यहाँ पर ये हो गया कि आपको एनर्जी दे रहा है। जब आप स्टारवेशन में आए या आप फास्टिंग में, आप हंगर, भूखे, आपको फूड नहीं मिल रहा है, तो इन दैट केस आपके ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट लो हो जाएगा। जितना ग्लूकोज था वो सारा का सारा सेल के अंदर चला गया, और सेल के अंदर जाने के बाद उसने तो बना दिया एनर्जी, जिस एनर्जी से आपकी बॉडी जो है सुबह से शाम तक काम कर रही है, दौड़ रही है, भाग रही है, लिख रही है, पढ़ रही है, मेंटल प्रेशर, टेंशन, हर चीज़ को बेयर कर रही है, एक्सर्ट कर रही है। और फाइनली अब हुआ क्या? अब वो एनर्जी बनना बंद हो गई। आपके ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलेगी, आपको आपके सोमैटिक सेल्स को, आपके बॉडी के सेल्स को, आपके मसल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी। तो उससे होगा क्या? आपकी बॉडी भी धीरे धीरे सुस्त पड़ने लगेगी। हो सकता है आप चक्कर खा जाए, चक्कर खा के गिर जाएं, हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाए। उस केस में हाई हो रहा था, इस केस में लो के चांसेस बनते हैं। आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होगी, कमज़ोरी महसूस होगी। तो अब ऐसे केस में आपका वही पैंक्रियाज, उसकी एक अल्फा सेल एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है ग्लूकागॉन। पहली बीटा सेल ने क्या रिलीज किया था? इंसुलिन। और उस इंसुलिन ने आपके ग्लूकोज के लेवल को कम किया था, ग्लूकोज के लेवल के ग्राफ को कम किया था। लेकिन दूसरे केस में क्या है कि जब आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है, बहुत ही कम हो गया, तो उस केस में ग्लूकागॉन रिलीज हुआ अल्फा सेल ऑफ पैंक्रियाज। दैट मीन्स कि पैंक्रियाज की अल्फा सेल से। अब ये ग्लूकागॉन जाएगा सीधे आपके लीवर में, और लीवर में बहुत भरपूर एनर्जी भरी हुई है। दैट मीन्स कि भरपूर ग्लूकोज भरा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के फॉर्म में आपका लीवर आपकी बॉडी के एक्स्ट्रा ग्लूकोज को सेव कर लेता है, स्टोर कर लेता है। लेकिन वो ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं करता है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में करता है। सीधी सी बात है भाई कि आप बैंक में पैसे जमा करते हैं तो फाइनली वो पैसा लाख बन करके बाहर निकलता है, करोड़ बन करके बाहर निकलता है, 1000 बन करके बाहर निकलता है। तो कहने का मतलब हमारे ये है कि अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, तो वो लीवर में जा करके सेव होता रहेगा, और सेव होकर के एक लंबी चेन बना लेगा, जिसको हम कहते हैं क्या? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन बोलते हैं। और ग्लाइकोजन का मतलब ये है कि अब उस ग्लूकागॉन ने, जो ग्लूकागॉन आपका सिक्रीट हुआ है, कहाँ से सिक्रीट हुआ है? उसी पैंक्रियाज की अल्फा सेल से। वो अल्फा सेल ऑफ पैंक्रियाज उस ग्लाइकोजन को बाहर निकालेगी, लेकिन ब्रेक डाउन करके इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो लीवर क्या करेगा? लीवर कहेगा रुको, मैं पहले इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज बनाता हूँ, उसके बाद ब्लड में भेज दूंगा। तो ग्लूकागॉन ने ब्लड में ग्लूकोज के अमाउंट को इंक्रीज कराया, जबकि इंसुलिन ने ग्लूकोज के अमाउंट को डिक्रीज कराया। अब यहाँ पर जो डायबिटीज़ है वो जनरली क्या होती है कि हमारे बॉडी में डायबिटीज़ का मतलब ये है कि ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इंसुलिन के सिक्रीशन में प्रॉब्लम आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपकी बीटा सेल जो इंसुलिन रिलीज़ करती है वो बीमार पड़ चुकी है, आपका पैंक्रियाज बीमार पड़ चुका है, अब वो इंसुलिन रिलीज़ नहीं करेगा। अब आपको मेडिसिन के ऊपर रहना पड़ेगा। अब आपको अपने डाइट इन्फ्लुएंस में शुगर के अमाउंट को कम करना पड़ेगा। आप उस फूड को नहीं ले सकते जिस फूड में शुगर ज़्यादा है। दैट मीन्स कि पोटैटो, राइस, स्वीट डिशेस, तो इसको आपको क्या करना होगा? अवॉइड करना होगा। तो आज का ये हमारा जो वीडियो था एक्चुअली वो डायबिटीज़ के ऊपर ही था, और मैंने आपको बताया सिंपली कि पैंक्रियाज इंसुलिन
सिक्रीट नहीं कर पाता है, जिसके वजह से हम लोगों को डायबिटीज़ होती है। तो बने रहिए हमारे साथ। इसी तरीके से मैं छोटे छोटे अपने जो भी टॉपिक्स है वो आपके सामने शेयर करता रहूँगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।